विश्ववंदनीय विश्व शांति दूत प्रज्ञाशील समाधि के उद्गाता महान करुणावान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व गुणोपेतांग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज के इस पावन पवित्र अवसर पर तथागत का मंगलकारी सद्धम्म, जिस सद्धम्म का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने इस सृष्टि में जीवन जीने वाले सभी प्राणियों के लिए उपदेश किए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य प्राणी अपने जीवन में सुख चाहता है, अपने जीवन में सभी समस्याओं को नष्ट करना चाहता है और अनंत असीम पुण्य के बल से जो मानव जीवन उसे प्राप्त हुआ है, उस मानव जीवन को सफल करने की जो मनुष्य मनोकामना करता है और मनोकामना करते हुए भगवान बुद्ध ने बताए उस मार्ग पर चलने की वो कोशिश करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, वो मनुष्य बड़ा ही कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करता है। भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्य प्राणियों के लिए कुछ नियम बताया है, जिस नियमों का अनुसरण करते हुए आचरण करते हुए अगर मनुष्य अपने जीवन में उसे उतारता है तो मनुष्य का बड़ा ही कल्याण हो सकता है, सभी दुखों का नाश हो सकता है, सभी दुखों से वो मनुष्य प्राणी अपने जीवन में मुक्ति पा सकता है। खास करके भगवान बुद्ध ने जीवन जीने की जो शिक्षा दी है, जो मानव हित के लिए है, जिसे पंचशील कहते हैं, जिसे विशुद्धि मार्ग कहते हैं, जिसे जीवन जीने की कला कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य प्राणियों को अपने जीवन में सुख पाना है तो अपने जीवन में वो शील का अनुसरण करे। शील का अनुसरण करते हुए दान कर्म करे, समाधि का अभ्यास करे। दान, शील और प्रज्ञा, इन तत्वों का अपने जीवन में अनुसरण करने वाला हर व्यक्ति सुख का लाभी हो सकता है। भगवान बुद्ध ने ये जो शील मार्ग बताया है, इस शील मार्ग में आज इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के
तीसरे सील का अर्थ हम यहाँ पे जानेंगे। तीसरे सील में भगवान बुद्ध कहते हैं, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। इसका अर्थ होता है, मैं काम वासना में वशीभूत न होकर अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार की भावना अपने मन में नहीं लाऊंगा। ऐसी आजीवन प्रतिज्ञा मैं धारण करता हूँ। यह सील बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य प्राणियों को सुख प्राप्त करना है वो काम भावना में रत नहीं होना चाहिए। जिसे काम राग, काम छंद, काम भाव, काम वासना कहा जाता है। ग्रस्तों के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं, संसार में जीवन जीते हुए हम अपने पत्नी के अतिरिक्त कभी किसी स्त्री के तरफ अकुशल भाव से, अकुशल चित्त से, मलिन चित्त से, दुर्भाव चित्त से कभी देखना नहीं चाहिए। जो उपोषित शील का धारण करते हैं उसे भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं कि जिस दिन उपोषित शील आपने धारण किया है, उपोषित शील आचरण करने की आपने प्रतिज्ञा ली है, तो उस दिन पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मानो काया, वाचा और मन से अकुशल भाव अपने चित्त में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो हमारे 6 इंद्रिय है, आंखें है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है और मन है, ये 6 इंद्रियों के द्वारा मनुष्य अपने काम भाव को पूर्ण करने की कोशिश करता है। जैसे आंखों से हम किसी रूप को देखते हैं तो उस रूप के प्रति अपने चित्त में काम भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे मानो सुंदर रूप, सुंदर स्त्री हमने अपने आंखों से देखी है, तो मनुष्य का जो चित्त है बड़ा ही विचित्र है, मनुष्य का मन बड़ा ही विचित्र है। उस सुंदर काया को, उस सुंदर रूप को, उस सुंदर स्त्री को पाने की मन में वो लालसा करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसी लालसा हम जब हमारे मन में उत्पन्न करते हैं और जब वो काम भाव, काम राग, काम तृष्णा हमारी पूरी नहीं होती तो हम बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, हमारा चित्त भ्रमित होता है, कभी किसी काम में हमारा चित्त नहीं लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो काम भाव है ये अग्नि के समान होता है। जैसे अग्नि खुद जलती है और बाद में दूसरों को जलाती है, उसी तरह जिस मनुष्य के चित्त में ये काम भाव उत्पन्न होता है तो मनुष्य बड़ा ही बेचैन होता है, बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा ही
बड़ा ही कष्ट होता है उसे। और जब वो भाव, कामराग, काम भाव पूरा नहीं होता तो पूरी तरह से दुख में पड़ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य का कामराग, मनुष्य की काम भावना इस संसार में कभी भी पूरी नहीं होती है। जो मनुष्य अनेक जन्मों में केवल काम भाव के लिए, काम भाव पूरा करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है, असंख्य जन्म लेते हुए भी उसका ये काम भाव, कामराग पूरा नहीं होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं समंदर का पानी सूख सकता है, हिमालय पर्वत अपनी जगह बदल सकता है, मगर मनुष्य के चित्त में उत्पन्न हुआ काम भाव, कामराग कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए इस काम भाव को नष्ट करने के लिए जिस आंखों से हम ये रूप देखते हैं, ये दृश्य देखते हैं, ये सुंदरता देखते हैं, तो भगवान बुद्ध कैसे है, इसे बड़ी सजगता से, बड़ी जागरूकता से देखना चाहिए। ये जो रूप है बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही दुर्दम्य है, बड़ा ही कठिन है, ये नष्ट होने वाला है, ये क्षणभंगुर है, ये परिवर्तनशील है। ये तो पूरी तरह घ्राण से भरा हुआ है, इसमें दुर्गंधी आती है, ये मल मूत्र का आगार है। और ऐसे ये मूल मूत्र के आगार जो शरीर है, इस शरीर में ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, ना कोई सुंदरता है। ये तो नष्ट होने वाला है, ये क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, और इसके प्रति मैं क्यों आसक्त हूं? ये भाव जब हम हमारे चित्त में उत्पन्न करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस रूप के प्रति जो हमारे चित्त में काम भाव, कामराग उत्पन्न होता है, उसे हम नष्ट करते हैं। श्रोत यानी कान से हम जो श्रवण करते हैं, मानो हमारी प्रशंसा करने वाला शब्द जब हम सुनते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमें बड़ा ही दुख होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रशंसा और निंदा ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में हर समय उत्पन्न होने वाली घटनाएं है। ये दोनों घटनाओं में समता रखते हुए, सजगता रखते हुए इसकी सत्यता को जानना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं हम अपने घ्राण इंद्रिय से श्वास लेते हैं, अगर अच्छा श्वास रहता है, सुगंध रहता है तो हमें प्रिय लगता है, अगर दुर्गंध है तो हमें अप्रिय होता है। बुद्ध कहते इसमें भी समता रखनी चाहिए। जिह्वा से जब हम कुछ पदार्थ खाते हैं, अगर वो मीठा है तो हमें अच्छा लगता है, अगर वो मीठा नहीं है तो हमें बुरा लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें भी समता रखनी चाहिए। शरीर का जो स्पर्श होता है, कभी कभी सुखद स्पर्श होता है, कभी कभी दुखद स्पर्श होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये सुखद स्पर्श और दुखद स्पर्श दोनों भी दुख का कारण है। इसी तरह ये 5 इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संज्ञा है, संवेदना है, उस संज्ञा को पूरी तरह से हमें समता भाव में जानना चाहिए और उसे पूरी तरह नष्ट करने का हर तरह प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं
काम भाव हमारे मन को दुर्बल बनाता है। काम भाव हमारे चित्त को विक्षिप्त बनाता है। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, काम भाव उत्पन्न होने वाला इंसान दुख निर्माण करता है, दुख उत्पन्न करता है, वो शोक उत्पन्न करता है, वो भय में पड़ता है। और जिसे शोक नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं करता है। वो सुख प्राप्त करता है और सुख में ही अपना जीवन बिताता है। इसी तरह इस काम भाव को अगर हम नष्ट करते हैं, उसे पूरी तरह से हमारे चित्त में उसे जगह नहीं देते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं। हम अपने जीवन में इस काम भाव को अगर नष्ट करते हैं, क्योंकि ये जो काम राग है, काम भाव है, जो मनुष्य सम्यक दृष्टि से जानता है, सजगता से जानता है, अपनी प्रज्ञा से जानता है, क्योंकि ये काम भाव जो है, बुद्ध कहते हैं प्राणी और मनुष्य ये दोनों ही काम भाव में ही रहते हैं। काम भाव ही उनका दिनचर्या का जो भाग है। हम संसार में देखते हैं हर तरह का प्राणी काम भाव में रत रहता है। मनुष्य प्राणी भी उसमें काम भाव में रत रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो प्राणी है, इस प्राणी को विवेक, प्रज्ञा, सजगता नहीं रहती है। वो अज्ञानवश इस प्रकार कार्य करते हैं, काम भाव उत्पन्न करना, काम भाव पूरी करना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना और ऐसे ही रहना, यही सभी प्राणी इस संसार में करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य भी काम भाव में रत रहता है, बच्चे पैदा करता है, खाना खाता है, सोता है, दिन भर श्रम करता है। यानी जो प्राणी कार्य करते हैं वही कार्य मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य और प्राणी में अंतर है। मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य को प्रज्ञा है, मनुष्य सजगता से जान सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्राणी ऐसे सोच नहीं सकते, प्राणियों को विवेक नहीं रहता है, वो सजगता नहीं रहती है। लेकिन मनुष्य के पास प्रज्ञा है। उस प्रज्ञा के आधार पर मनुष्य सुख और दुख की अनुभूति कर सकता है, सत्य और असत्य में भेद कर सकता है, सार और असार में वो भेद कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं असारे सार मत्तिनो सारिच सार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। जो मनुष्य सार को असार समझता है और असार को सार समझता है, यानी सत्य को असत्य समझता है और असत्य को सत्य समझता है, वो मनुष्य सत्य के पास कभी भी नहीं पहुंचता है। वो सत्य के समीप कभी जा ही नहीं सकता है। इसीलिए सत्य को सत्य समझना चाहिए और असत्य को असत्य समझना चाहिए। अगर हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझते हैं तो हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी दुखों को हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। उसे पूरी तरह से हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी दुखों के कारणों को हम नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु, इस संसार में
दो मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग हैं। पहला मार्ग है खाना पीना, मौज मस्ती करना और काम भाव में रत रहना। 2500 साल पहले भी ये लोग करते थे, आज भी वही लोग करते हैं और फ्यूचर में भी लोग वही कार्य करने वाले हैं। क्योंकि इस संसार में जीवन जीने का एक ये रास्ता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमें ये जीवन मिला है, हम खाना खाएंगे, मौज मजा करेंगे, काम वासना पूर्ति करेंगे। यही मार्ग से जीने वाले असंख्य लोग इस संसार में हमें मिलते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो मार्ग है, ये मार्ग बड़ा ही हानिकारक है, ये मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, ये मार्ग बड़ा ही अकुशल भाव उत्पन्न करने वाला है। इस मार्ग को हमें त्यागना चाहिए। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम कभी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। दूसरा मार्ग भगवान बुद्ध बताते हैं, शरीर को देह दंड से मुक्त करना। शरीर को जो लोग देह दंड देते हैं, शरीर को यातना देते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञयाग करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ऐसी मिथ्या संकल्पना में जीने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं। ये दोनों ही मार्ग अहितकारी मार्ग है, अकल्याणकारी मार्ग है, दुख को प्राप्त करने वाले मार्ग है। ये दोनों मार्ग का हमें त्याग करना चाहिए और जो मध्यम मार्ग है, जो मिडल पाथ है, उस मिडल पाथ का हमें अनुसरण करना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की देशना दी है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये 4 आर्य सत्य हमारे जीवन में सुख की अनुभूति हमें निर्माण करने के लिए सहायक ठहरते हैं। तो इसीलिए जो पंचशील में काम भाव, काम राग, काम वासना भगवान बुद्ध ने बताई है, तो इस काम भाव को हमें पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। अगर जो मनुष्य इस काम भाव को पूरी तरह से नष्ट करता है तो अपने जीवन में जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें जानना चाहिए यह हमारा मार्ग नहीं है। ये जो अज्ञ लोग हैं, जो पृथकजन लोग हैं, यह पृथकजनों का मार्ग है, यह प्रज्ञावान लोगों का मार्ग नहीं है, जो सम्यक दृष्टि से भली भांति अपने जीवन को समझते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। तो इस काम भावना को त्याग करते हुए हम अपने जीवन को सुख के मार्ग को अनुसरण करते हुए भगवान बुद्ध ने जो निब्बान का मार्ग बताया है, उस निब्बान के मार्ग पर हम मार्ग कर्म करते हुए हमारा मनुष्य जीवन सफल करें। इसी मंगलमय भावना के साथ यहीं पे मेरी जो धम्म देशना है समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।